हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेमीडेक्टाइलस के सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, आईज होती है एंड ईयर्स होते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के अंदर फर्दर दो टाइप के यहाँ पे इसके अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी सैक, एक होता है यहाँ पे जैकोब्सन ऑर्गन। तो ऑल्फैक्टरी सैक की अगर हम बात करें, ऑल्फैक्टरी सैक को नेजल चैम्बर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको नेजल चैम्बर भी बोलते हैं। एंड इसके अलावा ये जो चैम्बर है यहाँ पे ये ओपन होता है, ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी बाय इंटरनल नैरिस। ठीक है, नेजल चैम्बर है यहाँ पे, इंटरनल नैरिस के थ्रू ये बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। Internally lined by columnar epithelium containing special olfactory cells। ठीक है, यहाँ पे इस जो ये columnar epithelium है वो स्पेशल olfactory cells कंटेन करती हैं। एंड ये स्पेशल olfactory cells ही क्या करती हैं, यहाँ पे जो इसका फंक्शन है, olfactory sacs का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, यानी कि जो उसका स्मेल का फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। नैरो, अब ये जो ओल्फैक्टरी सेल्स हैं ये नैरो इलोंगेटेड सेल होती है, हैविंग स्वैलोन मिडल पार्ट कंटेनिंग न्यूक्लियस। इनका जो एंड है वो ऐसे मिडल जो पार्ट है वो स्वेलन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फाइन सेंसरी प्रोसेसेस एट आउटर एंड, और इसका जो आउटर एंड होता है वहाँ पे फाइन सेंसरी प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है। एंड अ फाइन नर्व फिब्रिल एट द अदर एंड, दूसरे के ऊपर क्या होता है, एक नर्व फिब्रिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक ऑल्फैक्टरी सेल का। सेंसिटिव टू केमिकल्स इन रोटेशन फॉर्म, ये जो है रोटेट करती रहती है एंड इस फॉर्म में ये सेंसिटिव होती है केमिकल्स के लिए। एंड सेकेंड है यहाँ पे जैकोब्सन ऑर्गन। जो जैकोब्सन ऑर्गन है इसको वोमिरोनेजल ऑर्गन भी बोला जाता है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये जो है ये यहाँ पे ये वोमिरोनेजल ऑर्गन इसको बोला जाता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ये जो इसका सेक्शन है, ये सेक्शन है इसका VS, इसके अंदर ये जैकोब्सन ऑर्गन है। लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की रूफ के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ ए ब्लाइंड सैक, इसके अंदर एक ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होता है। इंटरनली लाइंड बाय ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, एंड ये इंटरनली ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के थ्रू लाइन किया जाता है। Opens into the buccal cavity by a narrow duct in front of the internal nares। इंटरनल नैरिस के फ्रंट के अंदर ये बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। अब हमने देख लिया ऑल्फैक्टरी सैक भी क्या करेंगे, बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होंगे, एंड जैकोब्सन ऑर्गन भी क्या होगा, बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होगा इन फ्रंट ऑफ इंटरनल नैरिस। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है इसकी इज इनर्वेटेड बाय द ब्रांचेस ऑफ द ऑल्फैक्टरी एंड ट्राइजेमिनल नर्व। जो ऑल्फैक्टरी एंड ट्राइजेमिनल नर्व होंगी इसके अंदर, उसके थ्रू ये इनर्वेट की जाती है। These organs smell the food when the animal hold the food in the buccal cavity। जब ये फूड बक्कल कैविटी के अंदर होल्ड किया जाएगा, जो भी फूड होगा लिजार्ड का, उस टाइम पे ये फूड को क्या करेंगे, स्मेल करेंगे। जो जैकोब्सन ऑर्गन है वो क्या करेगा, फूड को स्मेल करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंड जो है इसके अंदर सेंस ऑर्गन दैट इज आईज। आईज की अगर यहाँ पे बात करें, सो एडवांसमेंट ड्यू टू शिफ्टिंग टू ट्रू टेरेस्ट्रियल कंडीशन। जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मोड जो होता है लाइफ का वो एम्फीबिया मोड जो है, एम्फीबियंस होते हैं। तो वो लैंड के ऊपर एंड वाटर के अंदर दोनों के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जो रेप्टिलिया है वो उससे थोड़ी सी एडवांसमेंट करेक्टर शो करता है, क्योंकि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो ये एडवांसमेंट करेक्टर्स क्या क्या है इसके, बोथ द आई लीड्स आर मूवेबल। इसके अंदर जो अपर एंड लोअर आई लीड्स होंगी वो मूवेबल होंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड आई लीड भी प्रेजेंट होगी जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी यहाँ पे एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। डबल लेड कंजक्टिवा प्रोटेक्ट्स द आई बॉल। ठीक है, यहाँ पे डबल लेड कंजक्टिवा प्रेजेंट होती है जो कि इस आई बॉल को प्रोटेक्ट करके रखती है। इन रेटिना द नंबर ऑफ कॉन सेल्स हैज इंक्रीज्ड
एंड रेटिना के अंदर कौन सेल जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये डे विजन जो है वो बेटर तरीके से कर पाती है। अ पैड लाइक कॉनस पैपिलैरिस, ठीक है, इसके अंदर एक कॉनस पैपिलैरिस यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कॉनस पैपिलैरिस प्रोजेक्ट्स इनटू द विट्रस ह्यूमर, जो कि विट्रस ह्यूमर के अंदर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट करता है। तो ये कुछ इसके एडवांसमेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल मोड के अंदर कंप्लीटली ट्रू टेरेस्ट्रियल मोड के अंदर शिफ्ट कर गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हार्डेरियर ग्लैंड या फिर लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, जो कि आई को मॉइस्ट करके रखती है एंड साथ में क्या करेगी, क्लीन करके रखेगी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे। इसके बाद जो इसकी आई बॉल होती है, आई बॉल जो होती है इसकी, वो क्या होती है, फ्लैटेंड होती है एंटीरो पोस्टीरियरली, ठीक है। आई बॉल इसकी फ्लैटेंड होती है एंटीरो पोस्टीरियरली। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ 3 कोट्स, 3 कोट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इन 3 कोट्स में से फर्स्ट है आउटर फाइब्रस ट्यूनिक, सेकेंड है मिडल कोरोइड यूविया एंड थर्ड है रेटिना। तो ये 3 कोट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे आउटर फाइब्रस ट्यूनिक, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होगी, ये जो होती है ये थिक एंड टफ होती है, ठीक है। ये लेयर जो है थिक एंड टफ होती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं कॉर्निया के अंदर। कॉर्निया जो होता है यहाँ पे, ये जो कॉर्निया होता है ये क्या होता है, एंटीरियर स्मॉलर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपोज्ड पार्ट होता है, ठीक है, एक्सपोज्ड पार्ट होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्लेरोटिक प्रेजेंट होता है, जो कि पोस्टीरियर एंड ओपेक पार्ट होता है, ठीक है। जो ये है ये स्क्लेरोटिक कोट है, जो क्या है यहाँ पे पोस्टीरियर में प्रेजेंट है एंड ये एक ओपेक पार्ट होता है। अब ये जो स्क्लेरोटिक है ये कार्टिलेजिनियस एंड एक्सटर्नली सपोर्टेड बाय स्मॉल बोन्स, ठीक है। ये कार्टिलेजिनियस होती है एंड ये स्मॉल बोन्स के थ्रू सपोर्ट की जाती है एंड इन स्मॉल बोन्स को बोला जाता है स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स, ठीक है। इन स्मॉल बोन्स को क्या बोला जाता है, स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वाइट ऑफ आई। वाइट ऑफ आई क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक, ये एक स्क्लेरोटिक का ही पार्ट होता है, ठीक है, स्क्लेरोटिक कोट का ही पार्ट होता है, विच इज विजिबल ऑन द साइड्स ऑफ द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया की साइड्स के अंदर विजिबल होता है, ठीक है। कॉर्निया की साइड्स होगी वहां पे ये विजिबल होगा वाइट ऑफ आई। मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल एंड प्रोटेक्ट द आई बॉल, ठीक है। जो आउटर फाइब्रस ट्यूनिक है, एक तो ये शेप मेंटेन करके रखेगी एंड प्रोटेक्शन करेगी आई बॉल की। मिडल कोरोइड और यूविया जो सेकंड लेयर है यहाँ पे, तो मिडल कोरोइड और यूविया जो है यहाँ पे ये वॉस्कुलर एंड पिगमेंटेड लेयर होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, वॉस्कुलर एंड पिगमेंटेड लेयर होती है। यहाँ पे कोरोइड प्रेजेंट होती है इनर साइड टू स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक के इनर साइड जो ब्लैक दिख रही है वो क्या है यहाँ पे, कोरोइड है, ठीक है। एक लेयर यहाँ पे कोरोइड प्रेजेंट होती है एंड ये कोरोइड जो है ये क्या करती है, डार्कन्स द आई बॉल को डार्कन्स करती है, ये डार्क कर देती है उसको और ज्यादा। एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक का जो जंक्शन होगा, ये स्क्लेरोटिक यहाँ पे आई है एंड यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्निया। इन दोनों का जो जंक्शन होगा, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर द यूविया फॉर्म्स अ थिक रिंग विच कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिलेरी बॉडी। ये क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, सिलेरी बॉडी फॉर्म करता है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैविटी ऑफ द आई की इन फ्रंट के अंदर कैविटी जो है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सर्कुलर पार्टीशन इज द आइरिस। एंड इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ये आइरिस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये यहाँ पे आइरिस प्रेजेंट होती है, जो कि इसके सर्कुलर पार्टीशन एक तरह से शो करती है। द आइरिस इज परफोरेटेड बाय द सेंटर बाय एन अपर्चर द प्यूपिल, सेंटर में से प्यूपिल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये गैप है, ये परफोरेटेड होती है प्यूपिल के थ्रू। द आइरिस पोजेसेस सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स, यहाँ पे आइरिस के पास सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती है टू रिड्यूस द एनलार्ज द
प्यूपिल रिस्पेक्टिवली। अब प्यूपिल जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी एंड एनलार्ज होगी, तो ये सर्कुलर एंड रेडियल मसल उसके अंदर हेल्प करेगी। द आइरिस कंटेन्स पिगमेंट सेल, आइरिस के अंदर पिगमेंट सेल प्रेजेंट होती है विच इम्पार्ट इट्स करेक्टरिस्टिक लाइट ऑरेंज कलर। अब जो लिजार्ड होती है उसका जो करेक्टरिस्टिक कलर होता है आई का, वो होता है लाइट ऑरेंज कलर। तो ये लाइट ऑरेंज कलर किस वजह से होता है, इन पिगमेंट सेल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। रेटिना इनर मोस्ट, ये वाली इनर मोस्ट लेयर होती है यहाँ पे रेटिना। इसके अंदर एक ऑप्टिकल पार्ट होता है इनर साइड टू कोरोइड, कोरोइड के इनर साइड में यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेयर है कोरोइड, इसके इनर साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑप्टिकल पार्ट। एंड ये जो ऑप्टिकल पार्ट है ये थिक एंड सेंसिटिव होता है। थिक एंड सेंसिटिव होने की वजह से इसके अंदर मोर कॉन्स प्रेजेंट होती है देन रोड से, इसके अंदर कॉन्स क्या होती है, ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से बेटर डे विजन होती है देन नाइट। इसकी बेटर डे विजन होगी नाइट से। द पार्ट ऑफ द रेटिना ऑन द सिलेरी बॉडी, अब रेटिना का जो पार्ट सिलेरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है इसको सिलेरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेरी पार्ट बोलते हैं। एंड ऑन द आइरिस, एंड जो पार्ट आइरिस के ऊपर प्रेजेंट है इसको इरिडियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पार्ट ऑफ रेटिना होता है, एक सिलेरी पार्ट होता है, एक इरिडियल पार्ट होता है। इस यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा जो होता है इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल एंड सिलेरी पार्ट। जो इसका ऑप्टिकल एंड जो सिलेरी पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है ओरा सेरेटा, ठीक है। ओरा सेरेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एन ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट कार्ड ब्लाइंड स्पॉट, ये यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। इस ब्लाइंड स्पॉट से यहाँ पे क्या ऑप्टिक नर्व्स जो है ये ओरिजिनेट होती है। एरिया सेंट्रलिस और येलो स्पॉट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है इसको बोला जाता है एरिया सेंट्रलिस और फोविया। फ्रॉम द ब्लाइंड स्पॉट, इस ब्लाइंड स्पॉट से ए पिगमेंटेड ब्राउन हाईली वस्कुलर कोरस पैपिलैरिस और पैक्टेन अराइज होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट से अराइज होता है, हाईली वस्कुलर होता है, जिसको कोरस पैपिलैरिस बोलते हैं। प्रोजेक्ट इनटू द विट्रस ह्यूमर, जो कि विट्रस ह्यूमर के अंदर प्रोजेक्ट करता है। अब बाई कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेस प्रेजेंट बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के बिहाइंड, ठीक है। जो ये आइरिस प्रेजेंट है यहाँ पे इसके बिहाइंड जो है एक बाई कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कवर्ड बाय अ रिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, जिसको एनुलर पैड बोलते हैं। ये एनुलर पैड के थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पे कवर किया जाता है बाई कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। द लेंस इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलेरी बॉडी, और ये जो लेंस है ये सिलेरी बॉडी से सस्पेंड होता है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू क्या किया जाता है, ये यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, इनके थ्रू ये यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। द कैविटी ऑफ द आई बॉल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट, दो अनइक्वल पार्ट्स के अंदर आई बॉल की कैविटी को डिवाइड किया जाता है बाय द लेंस, इस लेंस के थ्रू, ठीक है। ये लेंस क्या करेगा, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगा एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट एंड लेंस ये क्या करते हैं, ऐसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एंड इन दो पार्ट में से एंटीरियर स्मॉलर पार्ट होता है जिसको एक्वस चैम्बर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये एक्वस चैम्बर ये वाला हो गया, ये एक्वस चैम्बर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। एंड पोस्टीरियर लार्जर पार्ट होता है जिसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं। ये जो एरिया यहाँ पे ये क्या है, ये विट्रस चैम्बर होता है यहाँ पे। The chambers are filled by aqueous and vitreous humor respectively. Aqueous chamber है, aqueous humor से यहाँ पे filled होगा, and जो vitreous chamber है वो vitreous humor से यहाँ पे filled होता है। इसके बाद थर्ड सेंस ऑर्गन है ईयर्स। ईयर्स जो इसके अंदर होते हैं
3 पार्ट्स होते हैं। ईयर्स के 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इनके अंदर कोई ज़्यादा डिवेल्प नहीं होता, बिल्कुल पुअरली डिवेल्प होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जो है यहाँ पे पुअरली डिवेल्प होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वर्टिकल पिट बिहाइंड द आई। आई के बिहाइंड, आई के पीछे यहाँ पे एक वर्टिकल पिट होता है, स्मॉल होता है, एंड द एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटस इसको बोलते हैं। ये फॉर्म होती है एक्सटर्नल ईयर की। एट द बेस ऑफ इट द टिम्पैनम एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसके बेस पे टिम्पैनम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड सेकेंड है यहाँ पे मिडल ईयर। मिडल ईयर जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एयर फिल्ड कैविटी, जिसको टिम्पैनिक कैविटी बोला जाता है। टिम्पैनिक कैविटी यहाँ पे शो करती है मिडल ईयर, तो टिम्पैनिक कैविटी को ही मिडल ईयर बोला जाएगा। ये यहाँ पे ये टिम्पैनम है, ये वाली यहाँ पे टिम्पैनम है, एंड ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, जो कि हमने एक्सटर्नल ईयर की बात की थी। बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द टिम्पैनम, टिम्पैनम से ये बाउंड की जाती है, एंड इंटरनली बाय ऑडिटरी कैप्सूल। और इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ऑडिटरी कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये इंटरनली यहाँ पे ये अंदर की बाहर इंटरनली यहाँ पे ऑडिटरी कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ 1 ईयर ओसिकल ओनली कॉल्ड द कोलुमेला ओरिस। इसके अंदर एक ही सिंगल ईयर ओसिकल प्रेजेंट होता है, ये वाला, इस ओसिकल को बोला जाता है कोलुमेला ओरिस। डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक इसके अंदर होता है इनर बोनी स्टेपिस, ठीक है, एक तो इसके अंदर इनर बोनी स्टेपिस प्रेजेंट होती है, एंड सेकंड यहाँ पे आउटर कार्टिलेजिनस एक्स्ट्रा कोलुमेला कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोलुमेला कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, एंड सेकंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इनर बोनी स्टेपिस प्रेजेंट होती। तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर के अंदर। The latter is attached to the tympanum and stapes fits into the fenestra ovalis। फेनिस्ट्रा ओवेलिस के अंदर ये फिट हो जाती है, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फेनिस्ट्रा ओवेलिस है, ये स्ट्रक्चर दोनों के दोनों यहाँ पे आके फिट हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे आके फिट हो जाते हैं। फेनिस्ट्रा ओवेलिस क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड अपर्चर होता है। द टिम्पैनिक कैविटी कम्युनिकेट विद द फेरिंग्स बाय यूस्टैकिन ट्यूब। अब ये जो टिम्पैनिक कैविटी है ये यूस्टैकिन ट्यूब के थ्रू फेरिंग से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। एंड थर्ड वन इज द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर सॉफ्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है एनक्लोज्ड इन द ऑडिटरी कैप्सूल। ये जो ये यहाँ पे ऑडिटरी कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू ये क्या की जाती है, इनक्लोज की जाती है। ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ। इंटरनल ईयर को यहाँ पे मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ भी बोला जाता है। फिल्ड विद द एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ से ये फिल्ड होता है, एंडोलिम्फ इसके अंदर भरा होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ अ बैग लाइक वेस्टिब्यूल, इसके अंदर एक बैग लाइक वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। एंड 3 सेमी सर्कुलर डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंटीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट है ये वाली, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वाली क्या है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर डक्ट होती है। एंड ये पोस्टीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट प्रेजेंट है। तो 3 यहाँ पे सेमी सर्कुलर डक्ट प्रेजेंट होती है, एंड एक बैग लाइक वेस्टिब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द वेस्टिब्यूल डिवाइडेड इनटू अपर यूट्रिकुलस एंड लोअर सैकलस। इसके अंदर एक अपर यूट्रिकुलस प्रेजेंट होगा, ये वाला अपर यूट्रिकुलस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड लोअर के अंदर इसके अंदर सैकलस प्रेजेंट होता है। ये अपर वाला हो गया एंड ये लोअर वाला सैकलस हो गया। फ्रॉम द सैकलस अ लोब अराइज कॉल्ड द पार्स लेजिना। इस सैकलस से एक लोब अराइज होता है, एंड इस लोब को पार्स लेजिना बोलते हैं, ठीक है। ये लोब जो है ये राइज हुआ है, इसको पार्स लेजिना बोलते हैं। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स, जिसके अंदर 2 वर्टिकल होती है एंड एक हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। ये वर्टिकल हो गई, ये वर्टिकल हो गई, एंड एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होती है। एंड ये तीनों की तीनों ओपन होती है यूट्रिकुलस के अंदर, ठीक है। ये तीनों किसके अंदर ओपन होगी, इस यूट्रिकुलस के अंदर ओपन होगी। ये भी इसके अंदर ओपन हुई है, ठीक है, ये इसके अंदर ही ओपन होंगी। देयर वन एंड इज स्वेलन कॉल्ड एम्पुला, एंड इसका एक एंड जो है स्वेलन होता है, इसका एक एंड स्वेलन होगा, एंड इस एंड को क्या बोला जाता है, इस एंड को एम्पुला बोला जाता है। अ नैरो ट्यूब कॉल्ड डक्टस एंडोलिम्फेटिकस।
इसके अलावा यहाँ पे एक डक्टस एंडोलिम्फेटिक्स प्रेजेंट होती है, ये वाली यहाँ पे डक्टस एंडोलिम्फेटिक्स प्रेजेंट होती है, एक्सटेंड डोर्सली एक्सटेंड करती है फ्रॉम द सैकल से, ठीक है, यहाँ से ये डोर्सली एक्सटेंड करेगी एंड टू एंड ब्लाइंडली ओवर द ड्यूरामेट्स के अंदर ब्लाइंडली ये क्या कर जाएगी, वहाँ पे ये एंड हो जाएगी। ईयर्स आर ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ईयर्स का काम होता है हियर करने का, सुनने का एंड बैलेंसिंग का। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ लिजार्ड, जिसके अंदर ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स थे, इसके बाद इसके अंदर आईज थी एंड देन ईयर्स थे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।